हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आने वाले 22 अगस्त 2025 को बिहार राज्य के लिए एक और जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत होने जा रही है, जो कि यहाँ पर गया जंक्शन से चलेगी। और एक्चुअली गया जी से शुरू होने जा रही एक और ये जो नई अमृत भारत ट्रेन है इसको यहाँ पर पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं 22 अगस्त 2025 को। और आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि गया जी से शुरू होने जा रही बिहार की एक और ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसका पूरा रूट क्या रहेगा, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ठहरने वाली है, इसका टाइम टेबल हमें कैसे देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस गाड़ी को चलाने के लिए जो रेक है, ब्रांड न्यू जो रेक है वो भी यहाँ पर गया पहुंच चुका है, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिए। बाकी यहाँ पर कुछ भी जाने समझे गया से शुरू होने वाली इस नई अमृत भारत के रिगार्डिंग, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं बिहार में गया जी से शुरू होने जा रही एक और नई अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो आने वाले 22 अगस्त 2025 को होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी इसके लिए जो रेक है वो भी यहाँ पर पहुंच गया है, रेलवे ने रेक भी भिजवा दिया है। बाकी यहाँ पर गया जी से जिस रूट पर इस गाड़ी का संचालन होगा वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चल रही ट्रेनों में भारी वेटिंग लिस्ट वाला जो रूट है उस पर इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने वाली है गया जी से। और कहीं न कहीं दोस्तों, लंबित मांग को पूरा करने का जो काम है वो भी यहाँ पर चुनावी साल में बिहार के लिए रेलवे बैक टू बैक कर रही है। क्योंकि लंबे टाइम से गया जी से भी जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको शुरू करने के ऊपर भारी मांग आ रही थी, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए फाइनली यहाँ पर गया जी को अपनी जो पहली ट्रेन है अमृत भारत, इसकी यहाँ पर सौगात मिलने जा रही है, जिसके लिए सारी जानकारी भी निकल के सामने आ चुकी है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम यहाँ पर जान लेते हैं कि गया जी से गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, रेक पहुँचने से लेकर टाइम टेबल एंड ठहराव की सारी जो जानकारियां है उसको अब हम जानने की कोशिश करते हैं मिले रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा इसके लिए रूट की। तो एक्चुअली गया जी से शुरू होने जा रही ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है जिसके लिए रेक पहुंचा है, इसका रूट रहने वाला है गया से नई दिल्ली वाला। जी हाँ, गया से नई दिल्ली के बीच में इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने वाली है। बात करेंगे पूरे रूट की तो गया से खुलने के बाद ये गाड़ी रफीगंज, अनुग्रह नारायण रोड, इसके अलावा डेहरी ऑन सोन, सासाराम भभुआ रोड, डीडीयू, वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या धाम, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए ये गाड़ी यहाँ पर नई दिल्ली पहुंचेगी। 11 जनरल एंड 8 स्लीपर वाली ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है वो इस रूट पर यहाँ पर यात्रियों के लिए काफी ज्यादा कामयाब ट्रेन साबित होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि महाबोधि में वेटिंग की जो समस्या है वो हर त्योहारी सीजन में हद को पार कर जाता है। लंबी वेटिंग की समस्या से यात्री जूझते हैं, तो ऐसे में ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सहूलियत लेकर आने वाली है गया से दिल्ली वाले इस इंपॉर्टेंट रूट पर। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग चुनावी साल में बिहार को एक के बाद एक जो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगातें मिल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस बीच नई अमृत भारत ट्रेन का एक और जो रेक है वो यहाँ पर बिहार में पहुंच चुका है, गया रेक पहुंच चुका है। इसे फिलहाल गया जी रेलवे स्टेशन के यार्ड में रखा गया है। और रेलवे एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसको गया जी से चलाने की अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। और एक्चुअली ये जो नई रेक है इसको अयोध्या या फिर अयोध्या के रास्ते नई दिल्ली रूट पर रेलवे चलाएगी। बाकी नई दिल्ली वाले रूट पर चलने के लिए हाई पॉसिबिलिटीज अभी है। बाकी गया से अयोध्या के बीच में अमृत भारत ट्रेन का जो टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि पहला जो प्राथमिकता है वो गया से नई दिल्ली वाले रूट को दिया जाएगा, यानी कि गया से दिल्ली के बीच में गाड़ी के चलने के ऊपर सबसे ज्यादा अभी हाई पॉसिबिलिटीज है। बाकी पीएम मोदी आने वाले 22 अगस्त को गया जी दौरे के दौरान इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर करने वाले हैं। ऐसी जो जानकारियां हैं वो अभी इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर निकल के सामने आ रही है। बाकी जानकारी के अकॉर्डिंग गया जी से अयोध्या एंड नई दिल्ली यानी कि ये जो दोनों रूट्स हैं इन पर यहाँ पर रेलवे अमृत भारत गाड़ी को चलाएगी। हालांकि सबसे पहले कौन से रूट पर गाड़ी की शुरुआत होगी इसको लेकर सारी चीजें साफ होना भी बाकी है और अभी ये सारी चीजें तय नहीं हुआ है। बाकी इन ट्रेनों के परिचालन से नई दिल्ली के लिए रोजाना चलने वाली हमारी जो महाबोधि सुपरफास्ट गाड़ी है इसमें भीड़ से काफी राहत मिलेगी। बाकी गया जंक्शन से नई दिल्ली के लिए ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसके परिचालन की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। वही लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में गया जी से मुंबई, सूरत एंड बेंगलुरु के लिए भी ये जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत करी जाए, यानी कि गया से कई इंपॉर्टेंट रूट पर इन गाड़ियों को चलाना काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी कड़ी में गया से अयोध्या या फिर अयोध्या के रास्ते नई दिल्ली के लिए आने वाले 22 अगस्त को एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। बाकी गया जी वासियों में आस जगी है कि पीएम मोदी अपने आगमन पर रेलवे के क्षेत्र में बड़ी सौगातें देंगे। बाकी गया से अयोध्या एंड गया से नई दिल्ली के बीच में अमृत भारत इस श्रृंखला की पहली ट्रेन होगी जो कि यहाँ पर सीधे दिल्ली एंड अयोध्या की यात्रा को आसान बनाएगी। बाकी फिलहाल
माल साप्ताहिक मालदा नई दिल्ली अमृत भारत का जो संचालन है वो रेलवे गया के रास्ते करती है, लेकिन यहाँ पर गया को अपनी अमृत भारत गाड़ी मिलना बाकी है, जो कि यहाँ पर 22 अगस्त को आपको देखने को मिल सकती है। बाकी इस गाड़ी को गया से अयोध्या या फिर गया से दिल्ली मतलब कौन से रूट पर सबसे पहले चलाना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी इस गाड़ी का पूरा डिटेल टाइम टेबल, ऑफिशियल ठहराव की जानकारी एंड ट्रेन नंबर जारी होना बाकी है, जो कि यहाँ पर आने वाले दिनों में रेलवे जारी करने वाली है। 22 अगस्त से पहले ये सारी चीजें रेलवे जारी करेगी, ऐसी अभी जानकारी मिल रही है। बाकी देखते हैं कि इस गाड़ी को लेकर सारी चीजें रेलवे कितने दिनों में साफ करती है, आने वाले कितने दिनों के भीतर ये सारी चीजें निकल के सामने आ जाती है। एंड जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।